वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। आप सबका सीजेडएमई क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी आर्मी जो स्पेशल मैथमेटिक्स है कम से कम सेट करेंगे। यहाँ पे 50 सेट हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज सेट नंबर 1 है हमारा, ये राम सिंह यादव जो हमारी पुस्तक है उसी से हम लोग ये सेट करेंगे, राम सिंह यादव पुस्तक से। तो सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये लिख रहा है कि अनुक्रम का अगला पद कौन सा होगा। अनुक्रम का अगला पद कौन होगा। अगला पद तो पहला पद आपका दे रखा है 12, फिर 3 है, -6 और डॉट 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 लिखा है। क्या हम लोग करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा है 15, 15 के बाद में आपका है -15, सी आपका -9 और डी आपका है -12। तो आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं लगातार कमी है। अगर कमी है तो आप कमी करिए। 12 के बाद में कितना आप कम करेंगे कि यहाँ पे 3 बचे, तो आपका आंसर होगा कि आप यहाँ पे -9 करिए। इसके बाद में 3 में से आप अगर -9 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस के अगर 9 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -6 आएगा। इसके बाद में -6 में से माइनस आप 9 करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 9 घट रहा है, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, तो आपका ऑप्शन होगा कितना, -15। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग चलते हैं, सेकंड की बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिख रहा है कि 2 नल है, क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक टंकी को भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ऐसा कह रहा है कि नल ए एक टैंक को 10 घंटे में भरता है और नल बी इस टैंक को भरता है 15 घंटे में। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो दोनों नल खोलेंगे तो ए प्लस बी कितने समय में इस टैंक को भर पाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप सब जानते हैं। नल ए है, इधर लिख लीजिए कितने घंटे हैं, तो 10 घंटे हमने लिख लिया। बी नल है, यहाँ 15 घंटे हमने लिख लिया। बड़ा कौन है, 10 और 15 में बड़ा कौन, तो आंसर आप कहेंगे 15 बड़ा है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे लासा। अगर आप लासा निकालने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से आंसर में निकाल लेंगे। लासा कैसे निकालेंगे, 10 और 15 का लासा क्या होगा, तो 15 बड़ी संख्या, 15 का पाड़ा पढ़िए, 15 दूना 30, 10 तिया 30। ऐसा कॉमन वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा, ऐसा कॉमन वैल्यू लीजिए जो पहली और दूसरी दोनों संख्याओं से कैंसिल आउट हो जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 30 आपका कॉमन रहा, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले का लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। आखिरकार चाल का मतलब क्या है, तो चाल का मतलब आपका है यहाँ क्षमता। चाल का मतलब क्या है, तो चाल का मतलब क्षमता है, और दूरी का मतलब हो गया टोटल काम। टोटल काम कितना है, TW, और समय को हम लोग लिखेंगे T से। आपको काम किससे करवाना है, तो दोनों से काम करवाना है तो A प्लस B लिखिएगा, दोनों से काम करवाना है। ए की क्षमता आपकी कितनी है, 3, बी की क्षमता आपकी कितनी है, 2। कितना काम करवाना है, टोटल काम कितना है, तो 30। टोटल वर्क इसको बोलते हैं, TW बोलते हैं, तो ये 30 हुआ। समय आपको कितना लगेगा, तो T समय लगेगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 30 रहा, 30 बटे आपको 5 करना पड़ेगा। आंसर आपका आएगा 6 घंटे। अगर ये घंटा है तो घंटा लिखिए, दिन है तो दिन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लिख रहा है इसमें 2.9 7.05 मल्टीप्लाई 256 अंडर रूट के अंदर है, और इधर लिखा है 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7.05, ये आपका हो गया कितना, 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये भी 16 हो गया। अब इनका और इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 705 का 29 में। 29 का पाड़ा आप जानते नहीं है, दशमलव को अभी भूल जाइए, कहाँ दशमलव है भूल जाइए। 9 का गुणा करिए तो 9 पना 45, 9 सत्ते 63 हो गया। 2 का करेंगे तो 10, 2 सत्ते कितना हो गया, 14। 5 4 4 6 4 10, और यहाँ कितना है, यहाँ आपका बचेगा 1 और 1 2। कितने अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ था आपका 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक। यहाँ कितने अंक के बाद था, 1 अंक के बाद, तो 3 अंक हो गया, 1 2 और 1 3, 1 2 3। आंसर आपका कितना आएगा, 20.445 आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन समाप्त हुआ, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 समाप्त हुआ। 15 क्वेश्चन हमें करने एक सेट में, 3 हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा चौथा। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम
दो संख्याओं का जो एलसीएम है, लासा है 11 34 है, एचसीएफ आपका है 18 और एक संख्या आपकी है, एक संख्या उनमें से 162 है, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो पहली संख्या यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हमने लिख लिया लासा, एल फॉर लासा, एम फॉर मासा। वैसे एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ लासा आपका कितना है, तो 11 3 4 है। मासा की अगर बात करें तो 18 है। यहाँ संख्या आपकी 162 है, सेकंड संख्या हमसे पूछ रहा है। 18 का अगर हम बात करें तो अगर पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 18 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने बार, तो आप कहेंगे 9 बार। आप कहेंगे कितने बार हो गया कैंसिल आउट, तो 9 बार हो जाएगा। 9 का आप फिर यहाँ पे भाग देंगे क्योंकि हमें सेकंड संख्या चाहिए। दूसरी संख्या आपकी कितनी आएगी, तो 9 एकन यहाँ पे 9 हो गया, 2 बचे। 9 दूना आपका हो गया 18। आप बचे बताएंगे कि 5 बचा। 9 छक्का 54 यानी कि 126 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, तो एलसीएम आपकी दो संख्याओं का 11 34 है। एचसीएफ आपका है यानी कि मासा 18। पहली संख्या 162, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। राम सिंह यादव से ये लग रहे हैं आप सबके पास हैं, आर्मी की अगर आप तैयारी करते हैं ये पुस्तक अमूमन सभी के पास होती है। सेट नंबर आपका पहला चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया है 34वां या फिर हम कहें चौथा। अब इसके बाद में 35वां यानी कि 5वां जो हमारा क्वेश्चन रहा वो ये है, ए एक कार को 15 दिनों में, ए एक कार को कितने दिनों में, 15। और इसके बाद में लिख रहा है कि बी इसी कार को 30 दिनों में करता है। आगे कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर अगर इस कार को करें तो कितना समय लगेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। ए की अगर बात करें तो ए ऐसे लिख लीजिए और बी आपका कितना है 30 है। बड़ी संख्या आपकी कितनी है 30। 30 का आप पहाड़ा पढ़िए, 30 एकन 30, तो 15 दूनी कितना हो गया 30। यहाँ लिखेंगे 30, 15 दूना 30, 30 एकन क्या हो गया 30। अभी हमने किया था चाल बराबर दूरी बटे समय। दोनों से काम करवाना है तो फॉर्मूला आपका क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मतलब होता है क्षमता। क्षमता किसकी, जिससे आपको काम कराना है। किससे काम कराना है, तो ए और बी दोनों से। तो ए की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी है 1, दोनों मिल गए तो आपकी क्षमता कितनी हो गई 3। टोटल काम कितना है, तो ये आपका लिखा है 30। समय कितना लगेगा t, तो आंसर आपका कितना होगा 10 दिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां समाप्त हुआ। अब 6वें पे आते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारी 6वीं लिखी है वो कुछ इस प्रकार से है। 2/3 को पूछ रहा है भिन्न के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे आप 2/3 को, कुछ नहीं है। यहाँ 2/3 का आप जानते हैं भाग तो जाएगा नहीं, 3 का 2 में पॉइंट आप लगाएंगे, लगा लीजिए 20 हो गया, भाग दीजिए 0.666, ऐसे ही चलता जाएगा, आंसर हो गया। तो 6वां प्रश्न समाप्त। अब इसके बाद में अगर हम 7वें की बात कर लें तो प्रश्न संख्या हमारी 7वीं है। तो लिख रहा है किसी वस्तु को 140 में खरीद कर, 140 में खरीद कर, खरीदने का मतलब है सीपी आपका गिवन है 140 रुपया और कह रहा है कि हमने इसको बेच दिया है 168 रुपया में, 168 रुपया में हमने बेच दिया है। अब पूछता है प्रॉफिट कितना हुआ परसेंटेज में। आप बताइए 140 की चीज आप खरीदें, 168 में सेल करें, सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कितना रुपया आपका बढ़ गया। आप कहेंगे 28 बढ़ गया। जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट है इधर लिख लीजिए। प्रॉफिट और लॉस जो होता है क्रय मूल्य के ऊपर होता है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई 100 से करिए। पी का मतलब यहाँ पे कितना है 28, सीपी आपका कितना है 140 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 14 दूना 28, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20% होगा। अब इसके बाद में 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रखा है एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, व्हाट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, इसके बाद में उसने लिखा है कि घन की भुजा की लंबाई 1 मीटर है। भुजा जो है 1 मीटर है, 1 मीटर। तो आप जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा पे घाते कितनी 3। 1 का आप क्यूब करेंगे, 1 मीटर का क्यूब करेंगे तो आंसर होगा 1 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, इसको समझ लीजिए। एक यहाँ पे लिख दिया 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर का क्यूब। जब आप क्यूब इसको करेंगे तो 100 का क्यूब कितना, अरे 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 0 और सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ लिखेंगे 10 की पावर कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर क्वेश्चन संख्या 8 का रहा। अब 9वें के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन
नमे को देख लेते हैं। तो नमा हमारा प्रश्न ये रहा, उसने लिखा है अंडर रूट के अंदर है 229, बटे में लिख रहा है 289 को सरल कीजिए। आप सभी जानते हैं यहाँ 225 है, ये 15 है और ये आपका कितना है 17, हो गया हल। इसके बाद में नमे के बाद में क्वेश्चन संख्या 10 लिखा है, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है। मीनार कोई है, मीनार की छाया कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ धरातल में पड़ेगी। ये कोई मीनार है, हमने मान लिया h मीटर है, तो अगर h मीटर इसका मतलब इसकी छाया भी h मीटर होनी चाहिए। कोण आपकी बनाएगी कितना, थीटा, उसने लिखा है। तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर का एंगल बताइए, देखने के स्थान से, यहाँ से आप देख रहे हैं। इस वाले प्रश्न में आपका tan थीटा लगता है। tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है और जहां ये कोण बनाया जाता है वो आधार होता है, इसलिए आप फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब आपका कितना है h, आधार बेस कितना है, जहां पे ये खड़ा है तो बेस आपका है कितना h, कैंसिल आउट हो गया। tan में 45 इंच का मान होता है 1, लिखेंगे आप tan थीटा इक्वल टू tan 45, tan से tan कैंसिल, थीटा का मान होगा 45 को लिखते हैं π/4, ये हमारा आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन संख्या हमारा कौन समाप्त हो गया, 10वां। 10 के बाद 5 प्रश्न और अभी आने बाकी हैं और सेट नंबर हमारा 1 समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में लिख रहा है कि 11वां में x का मान बताइए। इसने लिखा है x² - 16x + 63 बराबर क्या, 0। आप सभी जानते हैं 63 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे कि 16 बन जाए। 9 सत्ते 63, 9 और 7 कितना हो गया, आप जानते हैं 16 हो गया। लिखेंगे x² - 9x 7x + 63 इक्वल टू क्या, 0। दो जोड़े आप लेके कॉमन लीजिए, x माइनस के 9 माइनस का 7 यहाँ कॉमन, x माइनस के 9 बन गया बराबर 0, x माइनस 9 यहाँ कॉमन और x माइनस के 7, इसका मतलब x का वैल्यू 7 और 9 रहेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त, यानी कि 41 क्वेश्चन नंबर जो था वो समाप्त हो गया। अब 42वें के ऊपर आते हैं। यहाँ लिख रहा है 42वें में एक क्रिकेट खिलाड़ी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। 14 आपकी इनिंग है, तो यहाँ नंबर लिखेंगे, ये एवरेज हो गया, इधर लिखेंगे सम। 14 पारी है, नंबर आपकी कितनी है 14, एवरेज उसका कितना है तो 30 है, मल्टीप्लाई करेंगे, योग के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14 × 42 420 होगा। अब योग 420 आ गया। इसके बाद में लिखा कि अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए। अगली पारी का मतलब एक पारी वो ऐड करना चाहता है, एक पारी ऐड करना चाहता है, तो पारियां 14 खेल चुका है, 15वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत उसका कितना हो जाए, औसत उसका 32 हो जाए। तो हम कहेंगे कुछ आप मत करिए, एक पारी को ऐड करिए, पारियां हो जाएंगी 15 और औसत आपका हो जाएगा 32। अगर आप इसका सम निकालेंगे, सम देख लीजिए कितना हो गया, 15 दूना कितना हो गया 30, हासिल आपका 3, 15 × 45, 45 में 3 अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 48। 420 के बाद में 480 ये बढ़ गए, इसका मतलब यहाँ पे वृद्धि कितने की है, +60 की। तो एक पारी जो वो खेलेगा कितने रन बनाएगा, 60 रन बनाएगा, यही हमसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन संख्या 42 हमारी होती है समाप्त। इसके बाद में 43 नंबर यानी कि 13वां क्वेश्चन आएगा। लिख रहा है ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर इस काम को 6 दिन में करते हैं। ए एक काम को 10 दिन में, ए + बी इस काम को कितने दिन में, 6 दिन में करते हैं। पूछ रहा है बताइए बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। ए 10 दिन में, ए + बी 6 दिन में, बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए लिख लिया 10, बी के बारे में लिख लिया, ये बी नहीं है, ए + बी 6 दिन में। बड़ी संख्या कौन है, 10 है। अगर बड़ी संख्या 10 है तो आप जानते हैं 10 का पहाड़ा पढ़िए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि दोनों से ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाए। 10 × 10 6 का भाग नहीं जाएगा, 10 दूना 20 6 का भाग नहीं जाएगा, 10 × 30 और 6 × 5 30, यहाँ लिख लेंगे 30 क्या रहा हमारा टोटल बरकरार जो हमें काम करना है, 10 × 30 और 6 × 5 30 कर लिया। अब समझिए यहाँ पे ए कहता है कि हम एक दिन में 3 काम करते हैं, आप समझ लेंगे 3 पेंसिल बनाता है, और ए + बी दोनों कहते हैं कि हम दोनों मिल जाए तो 5 पेंसिल बनती हैं। ए कह रहा है कि हम अगर अकेले काम करें तो 3 बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बी की क्षमता आपकी कितनी है, 2 है। अब बी अगर अकेला काम करेगा तो टोटल आपका वर्क कितना है, 30 है, टोटल काम 30 है। अब बी करेगा काम तो बी की क्षमता आपकी 2 है, समय कितना लगेगा यही तो बताना है।
तो समय आपका लगेगा कितने दिन, 15 लगेगा। आंसर हो गया। अब 13वें के बाद में 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, इसमें लिखा है एक संक्रिया है और इसको सरल करना है। संक्रिया कुछ ऐसे है 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 3, यहाँ -6 है, -3 है, और ये 0 लिख रहा है और ये आपका 0 लिख रहा है। आंसर आपसे पूछ रहा है, एक बात बताइए, ये 0 है, 0 में किसी भी संख्या का आप गुणा करवाएंगे तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर आपका 0 होगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं। लोग बाग कहते हैं इसका मान क्या है, तो इसका आंसर 1 है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन किसी भी संख्या में आप 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 0 होगा। अब 14वां क्वेश्चन हो गया समाप्त। 15वें की तरफ चलते हैं, आखिरी प्रश्न है। 15वें को देख लेते हैं। लिख रहा है कि एक आदमी ने एक बैंक में 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिए। बताइए 1 साल बाद उसकी राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। बहुत आसान है, 20,000 रुपया उधार ले लिया उधार। अब इसके बाद में कह रखा कि 12% की दर है, समय आपका 1 साल है, तो यहाँ सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज क्या हो गया। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल के लिए दोनों ही समान रहते हैं। सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या 100, या 100 हमने कर लिया। तो मूल इनका कितना था 20,000, ब्याज इनके ऊपर क्या लगेगा 12 दूना 24 यहाँ पे लिख लिया, 24 रुपया इनके ऊपर लग जाएगा, क्या ब्याज लग जाएगा। तो कितनी राशि चुकानी पड़ेगी ये पूछ रहा है। तो राशि चुकानी पड़ेगी 20,000 जो उधार लिए थे वो तो देने पड़ेंगे, इसके अलावा जो उनका ब्याज बना वो भी देना पड़ेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 22,400। सेट नंबर 1 पूर्णतः कंप्लीट होता है।